श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः एव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज से भगवान प्रकरण 9 स्टार्ट हो रहा है और आज का शीर्षक है गुण ही गुणों में बरतते हैं। जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है वैसे ही शुद्ध ब्रह्म में जीव और ईश्वर तथा जीव और ईश्वर के तीनों शरीर कल्पित हैं, अध्यस्त हैं। जैसे हमारे चेतन आत्मा में स्वप्न एक निद्रा से कल्पित है वैसे ही तीनों शरीर शुद्ध ब्रह्म में कल्पित हैं, जो वास्तव में है नहीं मगर दिखाई पड़ती है। ऐसी वस्तु को कल्पित कहते हैं। हमारे चेतन आत्मा में वास्तव में स्वप्न जगत है ही नहीं मगर हम सब लोग उसे देखते ही हैं। हमने इस स्वप्न जगत को बनाया नहीं, फिर भी यह निद्रा के बल से दिखता ही है। तो स्वप्न प्रतीति का अन्य हेतु कोई दिखाई नहीं देता है, निद्रा ही हेतु है। निद्रा रूप अविद्या से ही अपनी आत्मा में कभी न होने वाला स्वप्न दिखाई पड़ता है। ऐसे मिथ्या वस्तु को ही वेदांत में कल्पित, विवर्त, अध्यास, भ्रम आदि अनेक नामों से कहा जाता है। तो हमारे शुद्ध ब्रह्म में जीवपना और ईश्वरपना इस समष्टि व्यष्टि शरीरों के कारण से है, नहीं तो वास्तव में है नहीं। अतः जीव ईश्वर के व्यष्टि समष्टि शरीर आत्मा में कल्पित ही हैं। स्वप्न तो निद्रा से दिखाई पड़ता है और यह जागृत का चराचर जगत अनादि अविद्या से ही दिखाई पड़ता है। निद्रा सादी है, रोज होती है और अपने आप टूट जाती है। तो निद्रा से बनाया हुआ स्वप्न भी टूट जाता है, रहता नहीं, विलुप्त हो जाता है। निद्रा टूट जाए तो स्वप्न जगत भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वप्न निद्रा की महिमा से ही दिखता है। निद्रा की यह महिमा है कि वह एक साथ दो काम करती है। एक तो हमारे स्वरूप को ढक देती है और दूसरी तरफ स्वप्न जगत दिखाती है। स्वरूप को ढक देना इसको अज्ञान का आवरण रूप कार्य कहा जाता है और दूसरी तरफ से स्वप्न को दिखा देना यह ज्ञानता का विक्षेप रूप कार्य है। अविद्या की भी ऐसी ही महिमा है, जो आत्मस्वरूप को ढक देती है और जागृत के संसार को खड़ा कर देती है। अविद्या तो अनादि है लेकिन कल्पित है, अंत वाली है। विद्या से अविद्या का अंत हो जाता है। अधिष्ठान जो आत्मस्वरूप ब्रह्म है उसका ज्ञान विद्या है। आत्मा परमात्मा को न जानना, इस अज्ञान को अविद्या कहते हैं। तो विद्या से अविद्या, ज्ञान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान अनादि कैसे? जीव को अगर पूछा जाए कि भाई तू ब्रह्म को जानता है, जीव कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। पूछो कब से नहीं जानते हो, तो कहता है कभी से भी नहीं जानता हूँ। तो वह अज्ञान को अनादि ही सिद्ध कर रहा है, क्योंकि कब से नहीं जानता इस तरह न जानने को कोई आदि नहीं है। क्योंकि कब से नहीं जानता इस तरह न जानने की कोई आदि नहीं है। जब से नहीं जानता है उसकी दिन तिथि तारीख महीना वर्ष कोई तो उसके पास है नहीं। वह तो बस इतना ही कहता है कि मैं कभी से नहीं जानता हूँ। तो अज्ञान का आदि नहीं, यही सिद्ध हो जाता है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी अनादि अविद्या से स्वरूप ब्रह्म ढका गया है, आवृत किया गया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवा। अनादि अज्ञान ने हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मा को आवर्त कर रखा है, ढक रखा है, इसलिए ये जीव मोह में पड़ते हैं। इसी विद्या ने अपने स्वरूप को ढका और उसी जगह जगत को दिखा दिया। फिर इसी जगत में जीव ने अहंता ममता कर ली, तो ये सब अहंता ममता विद्या का ही परिवार है।
अहंता ममता के पीछे पीछे काम क्रोध लोभ मोह आदि भी जाते हैं। ये सब अविद्या का परिवार है। इनको हटाने के लिए भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य धर्म कर्म ये भी आ जाते हैं। यह सब तो देव असुर संग्राम छिड़ गया, क्योंकि जो दैवी संपत्ति है वे इस शरीर के अंदर देवता लोग हैं। काम क्रोध लोभ मोह आदि ये आसुरी संपत्ति है, इनकी असुरों में गिनती है। यह देवासुर संग्राम शरीर के अंदर चलने लगा। बाहर भी दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे कि जो दूसरों को मदद करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं, सुख देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को सताते हैं, अकारण लोगों को दुख पहुंचाते हैं, बिना प्रयोजन लोगों को सताते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं। सुख देने वाले देव स्वभाव के लोग दैवी संपत्ति वाले लोग हैं, और दुख देने वाले असुर स्वभाव वाले आसुरी संपत्ति को धारण करते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से दैवी संपत्ति होती है। देवता साधु संत लोग ऐसे होते हैं क्योंकि उनका देव स्वभाव होता है। रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता से आसुरी संपत्ति आती है, उनका असुर स्वभाव होता है। जैसे असुर राक्षस दस्यु चोर डाकू दुष्ट म्लेच्छ लोग। तो ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण माया के ही हैं। अतः चाहे देवता या देवता स्वरूप हो, चाहे असुर या असुर स्वरूप ही क्यों ना हो, ये सब माया से ही होते हैं, क्योंकि इनकी माता तो माया ही है। और इससे आगे कल भगवान ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।